आतंकवाद का, बेरोजगारी, मुफलिसी, गरीबी, इन सब से कतई कोई रिश्ता नहीं है। आतंकवाद का विचार उस विचार से निकला है जो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है। आतंकवाद उस विचार से निकला है जो विचार कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की पूजा पद्धति होनी चाहिए, दुनिया में सब लोगों को एक ही तरह की चीजें फॉलो करनी है। तो या तो आपको जबरन कन्वर्ट कर लिया जाएगा मेरे विचार में, या फिर आपको मार दिया जाएगा। और यहीं से जो है आतंकवाद की शुरुआत होती है, यहीं से आतंकवाद जो है शुरू होता है। अब जब पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया और पीएफआई के जो जुड़े लोग थे, पीएफआई के लिए जो लोग काम करते थे, उन पर जब धरपकड़ छापेमारी हो रही है, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसके साथ जो लोग जुड़े थे, इसके जो ऑफिस बेरर थे, इसके जो एक्टिव मेंबर थे, वो सब के सब जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, ज़हीन, बाहर से ज़हीन दिखने वाले, ऊपर से ज़हीन दिखने वाले, पढ़े लिखे और बहुत जो है अच्छे पदों पर काम करने वाले या फिर अच्छे पदों पर रहकर काम कर चुके ऐसे लोग शामिल हैं। यानी कि आपके बगल में आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो भी एक आतंकवादी सोच का व्यक्ति हो सकता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। पीएफआई का जो अध्यक्ष है ओमस राम, वो भी दरअसल केरल सरकार का एम्प्लॉय था। अब आप देखिए केरल, ये जो पीएफआई है, पीएफआई का जो वाइस चेयरमैन है, इसका वाइस चेयरमैन जो है वो अब्दुल रहमान नाम है उसका, जो उसका वाइस चेयरमैन है। ये जो अब्दुल रहमान है वो कोचीन यूनिवर्सिटी में, सोचिए कोचीन यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाता था। इस तरह के कई जो पीएफआई के सदस्य हैं वो इस तरह से, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई दरअसल सरकारी एम्प्लॉय है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है। भारत में या दुनिया में जब कभी भी कोई आतंकवादी घटना घटती है तो एक डायलॉग हम बार बार सुनते हैं, और वो डायलॉग होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद तो आतंकवाद है, आतंकवाद का धर्म से या मजहब से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि जब भी कभी ऐसी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो जिहादी इस्लामी जो है, जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, वही पाए जाते हैं। तो फिर सवाल ये अक्सर उठता है कि भाई ठीक है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जितने आतंकवादी होते हैं वो सब एक ही मजहब के पाए जाते हैं? ये अक्सर लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरा वो सवाल नहीं, आज मैं इस पर नहीं आज चर्चा करना चाहता, ये अलग विषय है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दरअसल आतंकवाद का मजहब से कोई रिश्ता है या नहीं है, इस पर डिबेट दुनिया में चलती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आतंकवाद का गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा और बेरोजगारी से कोई संबंध नहीं है। यह तय है कि आप लोग, कुछ लोग आतंकवाद को शील्ड देने के लिए, आतंकवादियों को बचाने के लिए ये कहते हैं कि अरे बड़ी गरीबी है, बड़ी भुखमरी थी, उसने तो हथियार उठा लिया, बड़ा जुल्म हो रहा था उस पर, बड़ा जो है वो परेशान था, वो बेरोजगार था, भूखा था, इस तरह से करके, या पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षा दे दो तो फिर जो है आतंकवादी नहीं बनेंगे। ये जो कुछ बातें की जाती है, इनका भी दरअसल कोई मायने नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का बेरोजगारी, मुफलिसी, गरीबी, इन सब से कतई कोई रिश्ता नहीं है। और ये बात एक बार नहीं, बार बार साबित होती रहती है। एक बार फिर साबित हुई है पीएफआई के संदर्भ में, और दूसरी तरफ जो है ये हम बाकी अगर आतंकवादी घटनाएं इस वक्त भारत में या दुनिया में हो रही हैं, तो इन तमाम घटनाओं को देखेंगे तो हमको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आतंकवाद दरअसल एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है, और ये विचार कहां से निकला है? ये विचार उस विचार से निकला है जो विचार ये कहता है कि दुनिया में सब लोग एक ही मत को मानने वाले हों। आतंकवाद का विचार उस विचार से निकला है जो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है। आतंकवाद उस विचार से निकला है जो विचार कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की पूजा पद्धति होनी चाहिए, दुनिया में सब लोगों को एक ही तरह की चीजें फॉलो करनी है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मेरी किताब को नहीं मानते, अगर आप मेरी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, अगर आप मेरे पूजा पद्धति को नहीं मानते, और अगर आप मेरे तौर तरीकों को नहीं मानते, तो या तो आपको जबरन कन्वर्ट कर लिया जाएगा मेरे विचार में, या फिर आपको मार दिया जाएगा। और यहीं से जो है आतंकवाद की शुरुआत होती है, यहीं से आतंकवाद जो है शुरू होता है। लेकिन ये सारी बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आतंकवादी आजकल ऐसा नहीं है कि वो डाकुओं की तरह जंगलों में नहीं रहते, वो हमारे आसपास हैं।
हमारे आसपास है। आपको नहीं पता कि आपके साथ में बैठा व्यक्ति जो है, आपके साथ जो आपके वर्क प्लेस में काम करने वाला व्यक्ति है, पता नहीं उसके वो मन से वो अंदर से आतंकवादी, आपको नहीं पता वो क्या कर देगा, आपको नहीं मालूम वो आपको क्यों मार देगा, वो आपके दफ्तर में, आपके घर में, या फिर जहां आपकी गाड़ी में कब बम फोड़ देगा, आपको नहीं पता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए बात बार बार साफ हुई है। अभी पीएफआई का मामला लीजिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके टेरर लिंक जो है साबित हो चुके हैं, जो भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश पे काम कर रहा था। तो क्योंकि वो उसको इस्लामी देश बनाना है, उसको लगता है कि नहीं, हिंदुत्व तो नहीं होना चाहिए, सभी लोग एक ही मजहब के होने चाहिए, इसलिए भारत को इस्लामी मुल्क बनाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम का साम्राज्य होना चाहिए। ये लोग इस सोच के लोग हैं। तो ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसको जो प्रतिबंधित किया गया, इसके आतंक के लिंक हमें सबको मालूम है। इसके आतंकवाद को समर्थन करने की बात हम सब जानते हैं, किस तरह से आतंकवादियों को समर्थन देता था, किस तरह से क्या करवाता था। अब जब पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया और पीएफआई के जो जुड़े लोग थे, पीएफआई के लिए जो लोग काम करते थे, उन पर जब धरपकड़ छापेमारी हो रही है, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसके साथ जो लोग जुड़े थे, इसके जो ऑफिस बेरर थे, इसके जो एक्टिव मेंबर थे, वो सब के सब जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, ज़हीन, बाहर से ज़हीन दिखने वाले, ऊपर से ज़हीन दिखने वाले, पढ़े लिखे और बहुत जो है अच्छे पदों पर काम करने वाले या फिर अच्छे पदों पर रहकर काम कर चुके ऐसे लोग शामिल हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, लेक्चरर हैं, बुद्धिजीवी हैं, लाइब्रेरियन है, इस तरह के लोग हैं। यानी कि आपके बगल में आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो भी एक आतंकवादी सोच का व्यक्ति हो सकता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। पीएफआई का जो अध्यक्ष जो ओमा सलाम है, वो दरअसल कौन था? वो केरल सरकार का एम्प्लॉय है। वो केरल सरकार का एम्प्लॉय था, यानी सरकार में बैठा था, वो बाकायदा सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन अंदर से आतंकवादी है। आप ये सोचिए, सरकारी नौकरियों में बैठे लोग आतंकवादी हैं। और ये भी इस देश में, इस देश का सिस्टम ऐसा है, इस देश की सरकारों ने इस देश का ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है। इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस देश के जो अर्बन नक्सल हैं, जो इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, उन्होंने इस देश का इकोसिस्टम ऐसे बना रखा है कि ये सिर्फ केरल नहीं, केरल से लेकर कश्मीर तक होता है। आपको मालूम है, कश्मीर में पिछले कुछ समय में जब 370 हटाई गई, उसके बाद कश्मीर में कई जो सरकारी कर्मचारी, जो जम्मू कश्मीर सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, उनमें से कई लोगों को हटाया गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि पता चला कि वो लोग जो हैं किसी आतंकवादी के रिश्तेदार हैं या फिर खुद भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। ऐसे कई लोगों को नौकरी से निकाला गया जो स्कूल टीचर थे लेकिन असल में आतंकवादी थे, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे लेकिन असल में आतंकवादी निकले। जो बड़े बड़े सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादी, या सैयद अली शाह गिलानी जो पाकिस्तान का एक पिट्ठू था, तो ऐसे लोगों के रिश्तेदार, इनके दामाद, इनके बेटे बेटियां, ये सब सरकारी नौकरियों में बैठे थे। इसी तरह से जो है पीएफआई का जो अध्यक्ष है ओमा सलाम, वो भी दरअसल केरल सरकार का एम्प्लॉय था। अब आप देखिए, केरल ये जो पीएफआई है, पीएफआई का जो वाइस चेयरमैन है, इसका वाइस चेयरमैन जो है वो अब्दुल रहमान नाम है उसका, जो उसका वाइस चेयरमैन है। ये जो अब्दुल रहमान है वो कोचीन यूनिवर्सिटी में, सोचिए, कोचीन यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाता था, वहां पे लेक्चरर था कोचीन यूनिवर्सिटी में। इसी तरह से इनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो बहुत एक प्रमुख सदस्य पी कोया, वो कतर की एक निजी फर्म में काम करता था और उसके साथ साथ उसके कतर की निजी फर्म में काम करता था। और इसके अलावा वो कोड़ीकोड में गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहां पर एम्प्लॉय था, वहां पर काम करता था, वहां पर लेक्चरर था। इस तरह के कई जो पीएफआई के सदस्य हैं, वो इस तरह से कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई दरअसल सरकारी एम्प्लॉय है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है। ये सिद्दीकी कप्पन का जो नाम आता है ना, सिद्दीकी कप्पन, ये जो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं कि सिद्दीकी कप्पन एक पत्रकार है जिसको भारत सरकार ने पकड़ लिया, हाथरस में गया था वो दरअसल रिपोर्टिंग करने। वो सिद्दीकी कप्पन भी जो पीएफआई की जो पत्रिकाएं थी, जो पीएफआई के लिए जो कुछ चीजें निकालता था, सिद्दीकी कप्पन उसके लिए काम करने वाला लोग था। और उसको पत्रकार आप समझिए, क्या समझिए, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से पूरे देश में इस तरह का इकोसिस्टम बना हुआ है कि सरकार में काम करने वाले लोग, निजी फर्मों में काम करने वाले लोग, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब के सब जो हैं आतंकवादी विचारधारा के पोषक लोग जो हैं, ये सब इस तरह के लोग हैं। तो आप सोचिए कि इस देश में या फिर दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर किस तरह से जो है वो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमको नहीं पता कि हम जिसके साथ बैठे हैं, हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहा है, जो डॉक्टर हमें देख रहा है, जिस
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम जो है दरअसल उसकी सेवाएं ले रहे हैं। इनमें से कौन आतंकवादी विचारधारा से जुड़ा हमें नहीं पता। ये खतरा सबके लिए है। तो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं आतंकवादी। इस बात से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।